अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गजरेला बनाने की बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और सर्दियों में इसको बहुत खाना पसंद किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। गजरेला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली हैं 5 अदद गाजरें। गाजरों को सबसे पहले हम पील ऑफ कर लेंगे। इसके बाद हम एक ग्रेटर ले लेंगे और इसकी मोटी वाली साइड से इन सब गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पे हमारी गाजरें ग्रेट हो रही हैं। आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज आपको गजरेला बनाना सिखाऊंगी। तो इस तरीके से आपने गाजरों को ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी गाजरें ग्रेट कर ली हैं। गजरेला बनाने के लिए हमें जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो हैं चावल। मैंने आधा गिलास चावल ले लिए हैं। इनको पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और 1 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख देंगे। तो चलिए आप गजरेला बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 लीटर दूध पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद जो हमने 1 घंटे के लिए चावल डिप करके रखे हुए थे पानी में, उसको अच्छे से मसल लेंगे हाथों की मदद से और उसके बाद इसको दूध में ऐड कर देंगे। अच्छे से चम्मच को हिला लेंगे ताकि हमारे चावल बेस में ना लगें। अब हम दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो बस ये देखिए दूध में हमारा बहुत ज़बरदस्त सा बॉयल आ गया है। तो बस इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे बिल्कुल और इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट्स के लिए, ताकि हमारे चावल अच्छे से गल जाएं। तो देखिए 15 मिनट्स के बाद हमारे चावल इसके अंदर गल गए हैं। अब हम इसके अंदर गाजरें ऐड करेंगे, जिनको हमने सबसे पहले स्टेप में ग्रेट करके रख लिया था। तो ये देखिए सारी गाजरें हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाले हर नोटिफिकेशन का आइकन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए हमने इसमें गाजरें अच्छे से डाल के मिक्स कर ली हैं। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि गाजरें हमारी इसके अंदर ज़बरदस्त सी गल जाएं। तो बस इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर इलायची ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 अदद इलायचियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इलायचियाँ डालने से हर चीज़ का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा बढ़ जाता है। आपने इसके अंदर ज़रूर इलायची को ऐड कर लेना है। तो बस अब इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर जो हमने चावल ऐड किए हुए हैं और जो गाजरें ऐड की हैं वो दोनों यकजान हो जाएं। तो चलिए अब इसके अंदर चीनी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप चीनी के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो बस इसके अंदर हमने चीनी ऐड कर ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी हमारी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है ताकि हमारी चीनी इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो और नीचे ना लगे। तो बस ये देखिए यहाँ पे हम मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए इसको मिक्स करते जा रहे हैं। इस स्टेज पे अभी भी हमारा गजरेला बहुत ज़्यादा पतला है, क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी ऐड की है और चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो बस अब इसको फुल फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे इसके थिक होने तक, क्योंकि गजरेला थिक ही अच्छा लगता है, पतला खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ और भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक सी रेसिपी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इस गजरेले को बना के गेट टुगेदर पार्टीज़ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा गजरेला बहुत ज़बरदस्त सा थिक हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
तो ये देखें यहाँ पे मैंने गजरेले को डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने बादाम से इसको डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की भी डेकोरेशन इसके ऊपर कर सकते हैं। सर्दियों में गजरेला आमतौर पर हर घर में बनता है और हर कोई इसको खाना बहुत पसंद करता है। वैसे तो बहुत से तरीक़ेकार हैं गजरेला बनाने के, बट आज मैंने आपके साथ बहुत ही इजी वे में गजरेला बनाने की रेसिपी शेयर की है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए गजरेला बनाएंगे तो यकीनन आपका भी गजरेला बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर रेडी होगा और हर कोई आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।